क्या हो अगर चेतना का, कॉन्शियसनेस का सबसे गहरा राज एक प्राचीन संवाद में छुपा हो। एक ऐसा सवाल और एक ऐसा जवाब जो हमारी हकीकत को देखने का नजरिया ही बदल दे। आज हम विज्ञान भैरव तंत्र के पन्नों में गोता लगाने वाले हैं और उस दिव्य बातचीत को समझने की कोशिश करेंगे जो हजारों सालों से साधकों को रास्ता दिखाती आ रही है। देखिए, ये सिर्फ कोई किताब नहीं है, ये असल में देवी और भैरव यानी शिव के बीच एक बहुत ही गहरी बातचीत है। और इस पूरी बातचीत का जो केंद्र है, जो कोर है, वो है चेतना का स्वभाव। तो चलिए देखते हैं कि इस रहस्यमयी ग्रंथ से निकले संवाद में आखिर है क्या। तो हमारी आज की यात्रा कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगी। हम शुरुआत करेंगे एक दिव्य प्रश्न से, फिर देखेंगे भ्रम के उत्तर क्या थे, उसके बाद जानेंगे सच्ची निराकार वास्तविकता के बारे में, फिर हम आंतरिक ध्वनि को सुनने की बात करेंगे और आखिर में जानेंगे मिलन के 112 मार्गों के बारे में। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। यहाँ देवी, जो हर साधक का प्रतीक है, वो पूरी मानवता की तरफ से एक ऐसा सवाल पूछती हैं जो हर आध्यात्मिक खोज की जड़ में होता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये वो रहस्य है जिस पर ये पूरा का पूरा ग्रंथ टिका हुआ है। मतलब जो कुछ हमें दिखता है उसके परे परम सत्य क्या है। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देवी सिर्फ सवाल नहीं पूछती, बल्कि वो कुछ पॉसिबल जवाब भी सामने रखती हैं। वो पूछती हैं कि क्या परमात्मा का असली रूप अक्षरों और मंत्रों में है, या शायद 3 महान शक्तियों में, या फिर हमारे शरीर के चक्रों में जो ऊर्जा बहती है उसमें, या फिर नाद और बिंदु जैसी सूक्ष्म ध्वनियों में। ये सब वो चीज़ें हैं जिन्हें हम जानते हैं, जिनका अभ्यास कर सकते हैं, जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं। कई आध्यात्मिक रास्ते इन्हीं पर तो आधारित हैं। तो देवी असल में ये पूछ रही हैं कि क्या परम सत्य इन्हीं जाने पहचाने रास्तों में से एक है। और बस यहीं पर ये पूरी बातचीत एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ ले लेती है। भैरव का जो जवाब आता है वो पारंपरिक आध्यात्मिक सोच को सीधी चुनौती देता है। उन्होंने देवी के सुझाए हर एक विचार को सिरे से खारिज कर दिया। ये एक बहुत पावरफुल मोमेंट है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भाई अगर सत्य इन सब में नहीं है तो फिर आखिर है कहाँ। भैरव का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल रेवोल्यूशनरी है। वो कहते हैं कि ये सब रूप, ये सब तरीके परम सत्य नहीं है, बल्कि ये तो उन लोगों के लिए बस एक सहारा है, एक गाइड है जिनकी बुद्धि भ्रमित है। ये मंजिल नहीं, बस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते हो सकते हैं। और इस पूरी अस्वीकृति की वजह एक शब्द में छुपी है, विकल्प। ये हमारे मन की वो आदत है जो हकीकत को टुकड़ों में बांटती है, ये और वो। भैरव के मुताबिक देवी ने जितने भी जवाब दिए थे वो सब मन के इसी बंटवारे वाले स्वभाव से पैदा हुए हैं और इसीलिए वो परम सत्य नहीं हो सकते। तो जब सारे गलत जवाब हटा दिए गए हैं तो अब हम इस बातचीत के सबसे क्रूशियल हिस्से पर पहुंचते हैं। भैरव का खुलासा की असलियत असल में है क्या। भैरव पहले ये नहीं बताते कि वो अवस्था क्या है, बल्कि ये बताते हैं कि वो क्या नहीं है। वो हमारे अनुभव की हर जानी पहचानी सीमा से परे है। वो दिशा में नहीं बंधी, समय में नहीं बंधी, किसी जगह में नहीं बंधी, उसे शब्दों में भी बयां नहीं किया जा सकता। और फिर आता है असली जवाब। परम सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे दिमाग से समझा जाए। ये एक डायरेक्ट अंदरूनी अनुभव है। ये आनंद की एक ऐसी अवस्था है जहां कोई विचार नहीं होते और इसे सिर्फ भीतर ही महसूस किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इस एब्स्ट्रैक्ट स्टेट को, इस निराकार अवस्था को कोई एक्सपीरियंस कैसे करे। और यहीं पर भैरव की फिलॉसफी और एक प्रैक्टिकल टेक्निक के बीच एक पुल बनता है, नाद योग यानी ध्वनि का योग। हाँ, ये समझना जरूरी है कि साउंड हीलिंग और कीर्तन भी ध्वनि से जुड़े हैं, लेकिन नाद योग का लक्ष्य कुछ और है। इसका मकसद बाहरी ध्वनियों का इस्तेमाल करके हमें उस अंदरूनी ध्वनि तक ले जाना है जो मन के पार है, और ये भैरव की शिक्षा से बिल्कुल मेल खाता है। और इसी को कहते हैं अनाहत नाद, मतलब वो अनसुनी ध्वनि जो बिना किसी बाहरी टकराव के मौजूद है। इसे सुनना भैरव की बताई हुई उस अवस्था का अनुभव करने का एक तरीका है, एक ऐसी चीज का अनुभव करना जो विकल्प या हमारे सोचने समझने वाले दिमाग से परे है। और बस यहीं पर ये ग्रंथ फिलॉसफी से एक प्रैक्टिकल गाइड में बदल जाता है। विज्ञान भैरव तंत्र सिर्फ दर्शन की बातें नहीं करता, ये उस गहरी अवस्था को पाने के लिए एक डिटेल्ड मैनुअल है। देवी के सवाल के जवाब में भैरव सिर्फ एक रास्ता नहीं बताते,
वो 1-2 नहीं बल्कि पूरे 112 धारणाएं यानी कंसंट्रेशन की खास यौगिक तकनीकें बताते हैं, ताकि हर साधक को अपने लिए एक सही रास्ता मिल सके और वो उस फॉर्मलेस रियलिटी को, उस निराकार सत्य को सीधे अनुभव कर सके। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने रह जाता है। ये पूरी बातचीत हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हमें बौद्धिक खोज से हटकर अनुभव पर आधारित सुनने की ओर बढ़ना चाहिए। क्या पता, चेतना का रहस्य सोचने में नहीं बल्कि उस गहरी आंतरिक खामोशी को सुनने में छुपा हो।